हेलो, वेलकम यू ऑल। और आज हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स में एक नया टॉपिक है सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी। सिंक्रोनी और डायक्रोनी क्या होता है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिंग्विस्टिक्स में। और जैसा कि हम जानते हैं लिंग्विस्टिक क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी होता है ये क्या है? ये अप्रोचेस है। अप्रोचेस क्या है? स्टडीइंग ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने का एक अप्रोच है। ठीक है, और ये जो सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? एक स्विस लिंग्विस्टिक जिनका नाम है फर्डिनेंड डी सोसोर, उनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्होंने बताया था कि सिंक्रोनी और डायक्रोनी जो है दो अलग अलग मेथड हैं किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि कंसीडर्ड लैंग्वेज एज ए वेरी comprehensive entity that required distinct approaches for making its study systematic and scientific। जैसा कि मैंने बताया कि linguistics क्या है? Scientific study of any language। अब हम लोग सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी आ जाते हैं। तो सिंक्रोनी क्या है? सिंक्रोनिक स्टडी of language is the study of linguistic system in a particular state at a given point of time. It is also known as descriptive study of language, which studies how people use the language at one period of time। कहने का मतलब है कि लैंग्वेज का स्टडी करना एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1947। ठीक है, उस समय इंडिया में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, किस तरह लोग बातें करते थे, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं दैट विल कम्स अंडर सिंक्रोनी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, और स्टेट बता दिए पर्टिकुलर इंडिया में। ठीक है, एक प्लेस भी बता दिए, तो उस समय जो स्टडी करेंगे दैट विल कम अंडर सिंक्रोनी। और सिंक्रोनी में क्या है? सिंक्रोनी को और क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक है, सिंक्रोनी को और क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। उसके बाद सिंक्रोनिक स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द नॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एट ए पर्टिकुलर पीरियड और टाइम। लैंग्वेज का जो रूप है उस रूप को पर्टिकुलर टाइम में, हम पर्टिकुलर टाइम मतलब एक तरह से डिफिनिट टाइम में, ठीक है, जो भी स्टडी करते हैं दैट इज सिंक्रोनी। It does not discuss or analyze certain changes of language over time। ये क्या करता है? किसी तरह का लैंग्वेज में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसको ये डिस्क्राइब नहीं करता है। It revolves around the state of the language as it is in that period। और ये क्या करता है? ये एक टाइम पीरियड में, एक जगह में जो लैंग्वेज हमारा होता है बस उसी के आसपास रिवॉल्व करता है हमारा क्या? सिंक्रोनी। ठीक है, कमिंग टू द डायक्रोनी। डायक्रोनी क्या है? ये भी एक लैंग्वेज साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज का। तो इट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ इट्स इवोल्यूशन इन टाइम। कहने का मतलब है यहाँ पे डायक्रोनी में क्या होता है? एक टाइम पीरियड में जो लैंग्वेज में जो इंप्रूवमेंट आ रहा है, एक लैंग्वेज जो डेवलप हो रहा है, जैसे हिंदी। हिंदी क्या शुरू से एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में? नहीं, ये लैंग्वेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हुआ? डेवलप हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट है किसी भी लैंग्वेज का, तो जो डेवलपमेंट है उसी को हम लोग जो है किसमें स्टडी करते हैं? डायक्रोनी में। इसीलिए डायक्रोनी को और क्या बोला जाता है? हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। डायक्रोनी क्या है? डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। It deals with the development of language over time। मतलब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट हुआ उसको हम कहा देखते हैं? उसको हम देखते हैं डायक्रोनी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
It studies how one language evolves from other languages. जैसे क्या है, कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर एग्जिस्ट करता है और एक लैंग्वेज से ही दूसरे लैंग्वेज इवॉल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज जो है वो कहां से डेवलप हुआ, लैटिन से, ठीक है। और हिंदी फ्रॉम संस्कृत, जैसे हिंदी डेवलप हुआ संस्कृत से। Diachronic linguistic investigates language changes over a period of time। किसी भी लैंग्वेज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हमको कौन बतलाता है, तो डायक्रोनी बताता है। Diachronic analysis can be the general evolution of all languages or the evolution of a particular language or dialect। मेरा इवोल्यूशन को बताता है। तो अगर हम सिंपल एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस में जो लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था या कितने सारे लैंग्वेज उस पर्टिकुलर टाइम में किस प्लेस पे कौन सा अलग, अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी बोला जाता है तो कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, ठीक है। सिर्फ अगर उसके बारे में स्टडी करें, दैट विल कम अंडर सिंक्रोनी। और डायक्रोनी क्या है, हिस्टोरिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज का शुरुआत कहां से हुआ और कहां तक पहुंचा, ठीक है, पूरा इवोल्यूशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डार्विन का सिद्धांत, इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलप हुआ, तो वैसे ही डायक्रोनी क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एनी लैंग्वेज अगर हम पढ़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 10 years, 20, 30, 100, 200, तो इस तरह से डायक्रोनी। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।